तमाम नाजरीन को आज की वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा आसान और टाइमिंग बढ़ाने का नुस्खा बताएंगे। 1 सेकंड से पहले फारिग होने वाला, कमजोर मर्द भी पूरा 1 घंटा लगाएगा, गारंटी शुदा नुस्खा है। इस नुस्खे से आपका टाइमिंग का मसला हल हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल के बटन को जरूर दबा दिया करें ताकि इन आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखिएगा। शुक्रिया। नुस्खे के साथ ये अच्छी बातें हम इसलिए बताते हैं, ये बातें पूरी जिंदगी में काम आने वाली होती है। अगर हम इन बातों पर अमल कर लें तो दुनिया और आखिरत के साथ हमारी आधी बीमारी दूर हो जाती है। याद रहे, कोई हमारे खाने का मोहताज नहीं होता। फकीर भी 2 वक्त की रोटी आसानी खा लेता है। घर से बाहर जाते हुए बीवी को बताकर जाना बीवी की गुलामी नहीं, बल्कि बीवी को फिक्र से आजाद करना है। जो वालिद की कदर करता है वो कभी गरीब नहीं होता। जो मां की कदर करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। हराम रिस्क सबसे पहले इंसान को झूठ बोलने का आदी करता है, फिर दिल सख्त और दूसरों के लिए एहसास खत्म कर देता है। इंसान जब इंफरादियत, खुद पसंदी और खुशफहमी की ऐनक उतार कर देखता है तो उसे दूसरों से ज्यादा अपनी औकात साफ दिखाई देती है। पैदा करने वाला तो फकत नियतों से परखता है, तो उसके बंदे क्यों शक्लों और माल और ज़र को देखकर अपनाते हैं कि मैंने खामखा एहसास को लोगों में ढूंढा, ये जात खुदा के सिवा कहीं भी नहीं। किताबों और मुशाहदों से इंसान सीखता है, मगर जो बात खुद तकलीफ सहकर समझ में आती है कोई दूसरा नहीं समझा सकता। जितना ज्यादा सोचोगे इतनी ज्यादा अजियत में रहोगे। या तो अपने आप को मजबूत कर लो या मसरूफ कर लो। कामयाबी हमेशा जाती तौर पर गिले मलती है, लेकिन नाकामी हमेशा दुनिया के सामने तमांचा मारती है। रास्ते में एक कंकर हो तो अच्छा जूता पहनकर चला जा सकता है, लेकिन जूते में एक कंकर भी घुस जाए तो खूबसूरत रास्तों पर चलना मुश्किल हो जाता है। हम बाहर की मुश्किलात से नहीं, अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। नेकी इस खुशबू की मानिंद है, मैयत के फूल से फूटती है। जितनी नीयत साफ होगी इतना ही फूल खुशबूदार होगा। अल्लाह का डर, जिसके नसीब में ये 2 नेमतें हो गईं, वो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है। भूखे इंसान को खाना खिलाना और रहमत को अपने ऊपर वाजिब करने वाले अमाल में से है। अगर दूसरों को गिराकर आपको अपनी जीत नजर आए तो समझो आप बहुत गिरे हुए इंसान हैं। चीजों की अहमियत नहीं होती, वो कभी ना कभी मिल ही जाती है। सिर्फ इंसान है जिसका कोई नाम अलबदल नहीं होता, वो दोबारा कभी नहीं मिलते। किसी को अपना दोस्त बनाने से पहले अपने दिल में एक कब्रिस्तान बना लो जहां तुम उसकी बुराइयां दफन कर सको। जो शख्स दूसरों के गम से बेगम है आदमी कहलाने का मुस्तहिक नहीं। सिर्फ एक चीज जो हमें कभी नहीं मिलती वो है मोहब्बत, और सिर्फ एक चीज जो हम कभी नहीं देते वो मोहब्बत है। अगर आप किसी को मुआफ करने की ताकत रखते हैं और भूल भी सकते हैं तो आपने जिंदगी का सही रास्ता तलाश कर लिया है। गुर्बत हमेशा मोहब्बतों और रिश्तों को कमजोर कर देती है। हर लम्हा इसके लिए सुनहरी होता है जिसके पास उसे पहचानने का तरीका होता है। कभी भी किसी ऐसी चीज की कदर ना करें जिससे आपको फायदा तो हो लेकिन इससे आप अपनी इज्जत से महरूम हो जाएं। जिंदगी का मकसद जीना है, और जीने का मतलब खुशी और सुकून से आगाह होना है। अपनी जिंदगी का हर काम ऐसे करें जैसे ये आपका आखिरी काम हो। अपनी जिंदगी के कुछ उसूल बनाएं और उन पर सख्ती से अमल करें। मुनासिब तरीके से मुख्तसर और साफ अल्फाज में बात करें ताकि आपकी बात को समझा जाए। सच्चाई की आदत अपनाएं, आपको जिंदगी में कभी पछताना नहीं पड़ेगा। दूसरों की चापलूसी करके अपना काम निकलवाने से बेहतर है इंसान खुद मेहनत करे, इसी में इंसान की इज्जत है।
किसी का राज तलाश न करना दानिशमंदी है और उसे किसी पर जाहिर न करना दियानतदारी है। हकीकी खामोशी दिमाग का सुकून है और ये रूह के लिए वैसी ही जरूरी है जैसे नींद जिस्म के लिए। अपनी जिंदगी के तमाम फैसलों का इख्तियार अपने पास रखें, दूसरों के हाथ में नहीं। जब तक हम रिश्तों में सच्चाई को बरकरार रखते हैं तब तक हमारे दरमियान इख्तिलाफ पैदा नहीं हो सकते। पानी जब तक रवा रहता है साफ रहता है और जब रुक जाता है तो गदला या कीचड़ जैसा हो जाता है। मेहनत हमारे हाथ में और नसीबुल्लाह पाक के हाथ में है, लिहाजा इसी से काम लेना चाहिए जो हमारे हाथ में है। जिंदगी जीने के दो ही रास्ते हैं, भूल जाएं उन्हें जिनको अब मुआफ नहीं कर सकते और मुआफ कर दी उन्हें जिनको अब भूल नहीं सकते। रास्ता बदल लेना चाहिए जब आंखों के पीछू नमी और मजबूत लफ्जों के पीछे टूटा लज्जा कोई ना समझ सके। जिंदगी आजमाइशों का समंदर है, किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहाशा देकर आजमाया जाता है। बस कहीं सब्र की और कहीं शुक्र की आजमाइश है। जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हो तो ये चंद बातें याद कर लो। जो खोया इसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं, जो नहीं है वो एक ख्वाब है, जो मिला है वो लाजवाब है। पाकीज़गी तो सिर्फ नफरत में रह गई है, मोहब्बत में तो अब कपड़े उतार दिए जाते हैं। क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे पास कितना हुस्न, कितनी दौलत, कितने लाख, कितने करोड़, कितने घर, कितनी गाड़ियां हैं। खानी तो बस 2 रोटियां हैं ना, गुजारनी तो बस एक जिंदगी है ना। फर्क तो सिर्फ ये पड़ता है कि तुमने कितने तिल खुशी के गुजारे और कितने लोग तुम्हारी वजह से मुतमईन, खुशो खुर्रम और मुतमईन हो सके। आईनों से डर जाएंगे लोग यहां, कभी किरदार नजर आया जो चेहरे की जगह। अल्लाह अगर ये कहता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है तो यकीन रखना, क्योंकि इसकी हर बात में हिकमत है। गुस्सा जरूर थूकना चाहिए मगर अगले के मुंह पर नहीं। जिन लोगों के चले जाने पर सब्र आ जाए तो फिर उनकी वापसी की ना कोई ख्वाहिश रहती है ना ही कोई तलब। आजकल लोग दुआओं में कम और चुगलियों में ज्यादा याद करते हैं। अक्सर मर्दों को वही औरतें अखलाक से गिरी हुई नजर आती हैं जो उनके बजाय किसी और मर्द से हंसकर बात कर रही होती है। रिश्ते अगर बखर जाएं तो आग लगाने वाले बढ़ जाते हैं। हमेशा वही लोग आपके मुकाबले में आएंगे जिनकी पहचान आपकी वजह से बनी होगी। जिंदगी में कोई चीज आपको इतनी खुशी नहीं दे सकती जो खुशी आपको किसी रोते हुए को हंसाने में मिलती है। मर्द के सिर्फ पैदा होने की खुशी होती है, इसके बाद ता दम मर्द वो औरत ही की खिदमत करने में फख्र महसूस करता है। मेरी जहानत और शख्सियत धरी की धरी रह गई जब मेरा पाला अपने नसीब से पड़ा। नुस्खा नोट फरमा ले, सिंघाड़ा 1 तोला, मोचर्स 1 तोला, मूसली सफेद 1 तोला और बीज बंद ये 6 माशा। इन तमाम चीजों को पेस के रख लें। 2 चने से 3 चने के बराबर तक ठंडे दूध से शाम 4 बजे आप खा सकते हैं। इससे टाइम अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो लोग इस्तेमाल करें जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर है, वो इस्तेमाल करें। परेशान हाल जिंदगी में अच्छे काम करना और आजमाइशों को सब्र से बर्दाश्त करना जिंदगी को आसान बनाता है। जब भी बोलो सच बोलो, क्योंकि टाल मटोल करना झूठ की तरफ पहला कदम है।